रात के 10 बज रहे थे। नाथपुर गांव में सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे, लेकिन नाथपुर के बहुत बड़े पुल पर दो जुआरी लोग ताश खेल रहे थे। एक का नाम था खटमल लाल और दूसरे का नाम था घोंचू। बहुत देर जुआ खेलने के बाद घोंचू ने किसी तरह खटमल लाल को हरा दिया और जोर जोर से हंसने लगा। क्यों रे खटमल, तू तो बच्चा निकला, इतनी जल्दी 1 लाख रुपए हार गया। चल दे मेरे 1 लाख रुपए। खटमल लाल ने बोला, कौन से 1 लाख रुपए? मैं नहीं दूंगा, तूने चीटिंग की है। नहीं तो किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि खटमल लाल को हरा सके। घोंचू बहुत गुस्सा हो गया। उसने बोला, ऐसे कैसे नहीं देगा पैसे? एक तो जुआ खेलने नहीं आता है और बोल रहा है कि तूने चीटिंग करी है। चल दे मेरे पैसे, वरना आज इसी पुल से तुझे धक्का दे दूंगा। खटमल लाल ने हंसते हुए बोला, ऐसे कैसे धक्का दे देगा? मैं गधा का दूध पीता हूँ, वो भी 1 लीटर। मेरे में इतना दम है कि तेरी नली पकड़कर पटक दूंगा। घोंचू को अपनी बेइज्जती सहन नहीं हुई और उसने खटमल लाल को मुक्का मारना शुरू कर दिया। खटमल लाल बचने के लिए पीछे हटने लगा, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल गया और वो पुल के नीचे गिर गया। लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। देखते ही देखते वो नीचे नदी में डूबकर मर गया। ये सब देखकर घोंचू का सारा गुस्सा फुस हो गया। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? अब तो पुलिस मुझे मार मार कर मेरी हड्डी पसली तोड़ डालेंगे। भागो रे भागो। घोंचू वहां से तुरंत भाग गया। लेकिन अब जो नाथपुर गांव में होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अगले दिन सभी गांव वाले पुल के ऊपर खड़े हुए थे, क्योंकि ऊपर से साफ दिख रहा था कि खटमल लाल की लाश नदी में तैर रही है। सभी लोग आपस में बातें बनाने लगे। आखिर किसने इसको मारा होगा? चलो जो भी किया अच्छा ही किया। वैसे भी ये नशेड़ी गंजेड़ी था। सारी रात जाग कर या तो जुआ खेलता था या किसी की बहन बेटी को छेड़ता था। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। लेकिन भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला और बोला, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ खड़े होकर? अरे पुलिस को बुलाओ, जांच करवाओ, निकालो लाश को। लेकिन नहीं, हमें तो बस बुराई ही करनी है सबकी। पता नहीं क्या होगा इस पीढ़ी का। सभी के सभी लोग अपनी इस कुत्ते वाली सोच से बर्बाद हो जाएंगे। ये सारी बातें घोंचू सुन रहा था। डर के मारे उसका बीपी बढ़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बचने वाला। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आती है। इंस्पेक्टर ने बोला, चलो सब लोग पीछे हटो यहाँ से, हमें लाश को बाहर निकालना है। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर लाश को देखने के लिए नीचे झुका, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दे दिया। इंस्पेक्टर भी नदी में गिरकर गंदी तरह मर गया। वहां पर अफरा तफरी मच गई। इतना खतरनाक मंजर देखकर सभी लोगों की रूह कांप गई। घोंचू सब समझ गया था कि ये काम खटमल लाल की आत्मा का है। उसी ने इस इंस्पेक्टर को नदी में खींचा है। रात हो गई। घोंचू अपने घर में बैठा कांप रहा था। उसके दिमाग में खटमल लाल के मरते वक्त का मंजर आ रहा था। तभी घोंचू को अंधेरे में कोई आदमी बैठा हुआ दिखा। वो आदमी पूरे काले रंग का था और जोर जोर से रो रहा था। घोंचू ने डरते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे आए? तभी वो आदमी अचानक परछाई की तरह गायब हो गया। घोंचू इतना डर गया था कि सीधा दूसरे मंजिल से नीचे कूदकर लंगड़ाते हुए भागने लगा। उसे हर तरफ वही परछाई दिख रही थी। इस घटना के बहुत दिन बीत गए। नाथपुर गांव में 2 दोस्त आए, राई स्टार और चुशपा। वो दोनों शहर से घूमने आए थे। राई स्टार ने गाड़ी से उतरकर कहा, मैंने बोला था ना चुशपा कि ये जगह बहुत अच्छी है। तू ही बोल रहा था कि ये अच्छी नहीं है। अब अपनी आंखों से देख ले, यहाँ पर एक पुल है और सामने झरना है। हमारे शहर में तो इतनी अच्छी जगह है ही नहीं। चुशपा बोला, हाँ राई स्टार, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ महीनों पहले इस नदी में गिरकर एक जुआरी मर गया था और उसकी आत्मा इसी पुल के नीचे रहती है। राई स्टार मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ, अरे चुशपा, तू भी बुद्धों जैसी बातें करता है। आज के जमाने का लड़का होकर तू भूत प्रेत की बातें करता है। मैं तो कहता हूँ तू कूद जा इस पुल से। उसके बाद अगर तू भूत बन गया तो इसका मतलब है कि भूत प्रेत होते हैं। हाँ, चल ये सब मजाक छोड़, चलते हैं झरने के नीचे नहाने। वो दोनों पुल से नीचे आकर बड़े से झरने के नीचे मस्ती करने लगते हैं। हाँ, क्या मजा आ रहा है चुशपा, पहली बार इतनी अच्छी जगह पर घूमने आया हूँ। ओहो! राई स्टार ये सब बोल तो रहा था, लेकिन चुशपा कुछ जवाब नहीं देता है। राई स्टार ने गुस्से से पीछे देखा, लेकिन वहाँ चुशपा था ही नहीं। चुशपा, कहाँ गया तू भाई? देख, अगर मजाक कर रहा है तो पहले ही बोल देता हूँ, ये बहुत भद्दा मजाक है, सामने आ जा। लेकिन वहाँ पर बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। राई स्टार बहुत डर जाता है। वो जल्दी जल्दी नदी से बाहर निकलकर चुशपा को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसे एक पत्थर दिखता है जिसपे खून से लिखा हुआ था, मेरी मौत का मजाक बनाया है तुमने, अब तुम्हारी बारी। राई स्टार को चुशपा की बातें याद आने लगी। उसने बोला था कि यहाँ किसी की भूखी आत्मा भटक रही है। लेकिन जैसे ही राई स्टार वहां से भागने की कोशिश किया, उसके पैर वहीं पर अटक गए। ना वो आगे जा पा रहा था और ना ही पीछे। राई स्टार को अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी।
बहुत देर तक दौड़ने की कोशिश के बाद भी वो वहीं पर अटका रहा। वो थक हार कर वहीं पर बैठकर रोने लगा। अचानक उसने देखा कि ऊपर झरने से साफ पानी आने के बजाय खून गिर रहा था, मानो ऊपर किसी की लाश हो। तभी नदी के बीच से खटमल लाल की आत्मा निकली। राइस्टार ने बोला कि कौन हो तुम और मेरा दोस्त चुशपा कहाँ गया? कृपया करके मुझे छोड़ दो, हम तो यहाँ पर बस घूमने आए हैं। खटमल लाल की आत्मा ने भारी आवाज में बोला, आज से कुछ महीनों पहले मेरी जान गई थी इसी पुल से कूदकर, और कोई मेरी मौत वाली जगह पर खुशी मनाए ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अब तुझे भी तेरे दोस्त की तरह ऊपर पहुंचा दूंगा। राइस्टार ने बोला, मुझे कुछ नहीं मालूम था, मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। खटमल लाल ने बोला, ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे घोंचू को पकड़कर मेरे पास लाना होगा, क्योंकि उसी ने मेरी जान ली थी। अगर मैं उसे मार दूं तो मैं इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। तभी पीछे से घोंचू लंगड़ाते हुए आता है और बोलता है, मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम मार दो, लेकिन इस लड़के को छोड़ दो, ये निर्दोष है। राइस्टार बोला, आप मेरे लिए अपनी जान दे रहे हो, ऐसा क्यों? घोंचू रोते रोते बोला, जब से मैंने खटमल लाल को पुल से धक्का देकर मारा है, तब से मेरी जिंदगी अब कुत्तों के जैसी हो चुकी है। 2 से 3 दिन में एक बार खाना मिलता है, वो भी भीख मांग के, और अब मैं मरने ही वाला हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मरते वक्त इस गांव को खटमल लाल की आत्मा से आजाद करा दूं, क्योंकि मैं कुत्तों की मौत नहीं मरना चाहता। अगर मैं अपनी जान किसी की जान बचाने के लिए दे दूं, तो पहली बार मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा पाप ही पाप किया है। खटमल लाल ने घोंचू को देखते ही कुछ फुसफुसाया और घोंचू कठपुतली बन गया। उसके बाद खटमल लाल ने बोला, मेरी आत्मा को अब शांति मिली, अब मैं इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर रहा हूँ। इतना कहकर उसकी आत्मा हवा में उड़ गई। राइस्टार भी खुश हो गया, लेकिन उसने अपना बहुत अच्छा दोस्त चुशपा को खो दिया था। तो दोस्तों, जुआ एक बहुत बुरी लत है, क्योंकि जुए की आदत ने ना जाने कितने घर उजाड़ दिए, हंसते खेलते चेहरों को पल भर में ही रोना सिखा दिए। इसलिए कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए।